हेलो सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ी सी ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको समझनी चाहिए, इसलिए मैं आज के सोचा कि फ्रंट पे ही आके आपसे रूबरू हूँ, ताकि आप लोग को भी मतलब समझ में आए कि जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ना कि आप वीडियो कैमरा का पीछे करके। इसलिए मैंने चाहा कि आपके सामने से रूबरू कराऊँ। और कुछ लोगों का मैं जैसे सवाल होता है कि क्या, जैसे मान लीजिए कोई कफील जो है वो 3 महीने से 4 महीने से जिनका सैलरी होल्ड पर है, वो क्या कर सकते हैं? जैसे कंपनी में कोई काम नहीं है और वो तनाजुल लेना चाह रहे हैं, तो उनका क्या अपडेट है। बाकी और भी हम बताएंगे, जैसे कि कुवैत में अभी पुलिस चेक इन का भी जो अपडेट है वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। बाकी आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। इसमें तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है मैं आपको बता दूं, चपदी एरिया में और वफरा एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब पुलिस जो चेक इन अभी हार्डली कर दिया गया है। देखिए, कहने का मतलब है कि पुलिस आपको अगर सामने से नहीं दिखती है, आपको आप समझते हो कि कोई मतलब चेक इन नहीं है। अभी क्या है कि सिविल ड्रेस में अभी क्या है कि बहुत मतलब ऐसे पुलिस को लगाया गया है ड्यूटी पर, जो कि मतलब जो गाड़ियों को रोककर या जो चलते रास्ते में लोग जैसे मिल रहे हैं वैसे लोगों का जिनके पास आईडी भी रह रहा है, उनको मतलब कोई सवाल जवाब मतलब ऐसे ही किया जा रहा है कि तुम क्यों निकला था, किस काम से निकला हुआ था। जिनके पास आईडी है, अगर वो सही से जवाब भी नहीं दे रहे हैं तो उनको क्या है कि उठा के वो लेके चले जा रहे हैं। तो आप भी ऐसी मतलब थोड़ी सी सतर्कता इसमें बरतें हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि पुलिस के ड्रेस में ही आपको मतलब उनसे, क्योंकि कुवैती क्या है कि सिविल ड्रेस में भी कहते हैं कि मतलब जो उनका दिसदासा होता है वही पहनकर मतलब अभी क्या है कि चेक किया जा रहा है आईडी। और जैसे मान लीजिए आप कंपनीज में हैं, उनके पास काम नहीं है, या मान लीजिए ओवर टाइम कराते, ओवर टाइम का पैसा नहीं है, या ओवर टाइम उनके पास है ही नहीं। आप आए थे अपनी बेसिक सैलरी पे, यानी 100 KD यानी एक या 120 के सैलरी होती है जो मतलब फ्रेशर में आते हैं। कहने का मतलब अगर उनके पास काम नहीं है और वो तनाजुल लेना चाह रहे हैं, तो क्या है कि वो अगर उनका जो स्पॉन्सर है, जो कहते हैं कि मतलब जो मैनेजर जीएम ये सब तो काम आएंगे नहीं, जो उनका स्पॉन्सर है यानी जिसने वीजा निकाला था, जिसने दिया था, अगर वो चाहे तो आपको ट्रांसफर करा सकता है। बाकी जैसे खादिम वाले हैं, उनका क्या है कि देखने में अभी बहुत ऐसा मामला आता है, क्या है कि उनका कभी कभी होता है कि 3 महीने से 4 महीने से उनका सैलरी होल्ड कर दिया जाता है। मतलब वो गुस्से की वजह से, ये लोग आप जानते ही हो कि आप यहाँ पर आए हो तो इनकी गुलामी कर रहे हो। एक तरफ से देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबकी मतलब काम वैसे ही होता है, लेकिन जहां तक मैं देखा हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है, अपने एक्सपीरियंस का मैं अपनी हवाला दे रहा हूं आपसे। मान लीजिए आप आ रहे हो खादिम वीजा में, तो एक तरफ से इनकी गुलामी ही करते हो। आज भी लोग कहते हैं कि नहीं, हम बहुत ठाठ बाट से रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप घर में ड्राइविंग करने आते हो कुवैत में, तो बस ड्राइविंग ही आपकी नहीं रह जाती है, कुछ ना कुछ मतलब और भी इनकी काम होती है। वही काम अगर कोई ड्राइवर जैसे मना कर देता है, कफील अगर अच्छा नहीं है, वो अगर मान लीजिए उससे उसके साथ में आपका क्रेडिट हुआ या व्यवहार हुआ आपका अच्छा नहीं है, तो क्या है कि कोई गुस्से की वजह से मतलब आपका सैलरी जो है रोक लेता है। देखिए, वैसे में आपको थोड़ी सी सब्र रखिए। उससे चाहिए कि आपको मतलब थोड़ा सा प्यार से आप कोई भी डील करो, उससे थोड़ी सी मतलब उसको दिखाओ कि नहीं, आप नाराज नहीं हो, गुस्से नहीं हो। आप जो भी वो काम बोलता है, मैं पहले सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप वीडियो को बिना स्किप किए। मान लीजिए आपने उसने आपको कोई भी काम बोला, तो उसको थोड़ी प्यार से डील करें। उसको लगे कि हाँ, आप मतलब नाराज नहीं हो, आप अच्छे से प्यार से काम कर रहे हो, कोई दिक्कत आपको तकलीफ नहीं है। जो आपकी सैलरी 3 महीने 4 महीने की, उसको निकालने की पहले आपको आवश्यकता है। वो सैलरी निकालने के बाद आपको फिर शिकायत है, तो क्या है कि आप इंडियन एम्बेसी जाइए, वहां से हेल्प लीजिए, उसके बाद आप घर को चले जाइए। पहले जब आपका सैलरी फंसा हुआ है, 3 महीने 4 महीने से रुका हुआ है, तो आप पहले ही चले जाते हो पुलिस थाने में या इंडियन एम्बेसी में। फिर वो क्या है कि सैलरी भी आपका कोई मतलब अनुमान नहीं है कि वो मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा। तो वैसी गलती ना करें। आप पहले दिमाग से अपने ठंडे ठंडे दिमाग से काम ले, यानी थोड़ी सी सोच बूझ के। यानी कहने का मतलब है, क्योंकि 4 महीने की अगर सैलरी है तो 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, यानी 1,20,30,000 रुपए के आसपास हो जाती है। 3-4 महीने की अगर सैलरी आपके पास आपकी रुकी हुई है, तो पहले उस पैसे को आप निकालने की कोशिश करें। उसके बाद कोई ना कोई ठोस कदम उठाए। उसके बाद और मान लीजिए आप उसको तनाजुल, जब वो ऐसा आपके साथ कर सकता है, 3 महीने 4 महीने से आपकी सैलरी होल्ड कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपको ट्रांसफर भी देगा, यानी तनाजुल देगा। तो ऐसी कोई मुझे उम्मीद नहीं है। और जिसमें आगे मैं आपको अपडेट बताता चलूँ, जैसे मान लीजिए जिनका बायोमेट्रिक अभी नहीं हुआ है कुवैत में, अभी बहुत थोड़े बहुत लोग बाकी हैं, तो उनका क्या है कि अभी उनके पास मतलब टाइम तो अब तो है नहीं। उनके जो भी मतलब अब ये सोच रहे हैं कि नहीं, मैं बायोमेट्रिक नहीं कराता हूँ, मैं ऐसे ही घर चला जाऊंगा, तो उनको ये गलत फहमी है। क्या है कि उनके ऊपर अब चार्जेस लगाए जाएंगे, यानी फाइन भी लगाया जाएगा अगर वो पकड़े जाते हैं बिना बायोमेट्रिक का, या एयरपोर्ट पर जाते हैं बिना बायोमेट्रिक है।
अभी क्या है कि कुवैत में बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिनको मतलब पकड़ के उनको डिपोर्टेशन सेंटर भेजा जा रहा है, वहां से उनको कब छोड़ा जाएगा ये कोई कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन हाँ, एक बात तो जाहिर सी बात है कि रमज़ान के टाइम पे बहुत लोगों को मतलब ऐसे छोड़ा जाएगा। अगर आपको घर जाना है तो इंडियन एम्बेसी का ऐसे हेल्प लेकर आप घर को जा सकते हैं। इसमें क्या है कि अभी देखा जा रहा है कि छूट का भी मामला है, ऐसे तो अभी कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जो रमज़ान में बहुत सारे लोगों को इसमें छोड़ा जाएगा। इसमें क्या है कि आपको भी अगर बाहर में काम करने या घर में है, आपको सताया प्रताड़ित किया जाता है, तो आप पहले से ही इंडियन एम्बेसी जाके हेल्प ले लीजिए ताकि रमज़ान आते आते आप भी अपने घर को जा सके। बाकी इसमें कुछ रह गया या शिकायत हो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।